भोलापन छोड़ो, चालाक बनो। राहुल की कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। राहुल इतना भोला था कि लोग उसे भोला राहुल कहने लगे थे। वह हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता था, किसी की बातों में आसानी से आ जाता था और कभी किसी के बुरे इरादों को भांप नहीं पाता था। इसका नतीजा यह होता कि लोग अक्सर उसे ठग लेते थे, उसका फायदा उठाते थे और वह हमेशा परेशानियों में घिरा रहता था। उसके दोस्त उसे समझाते, राहुल, भोलापन छोड़ो, थोड़ा चालाक बनो। पर राहुल समझ नहीं पाता था कि चालाक बनने का क्या मतलब है। एक दिन राहुल अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक शहर से आया चालाक व्यापारी उसके पास आया और मीठी मीठी बातें करके उसके सारे गेहूं कौड़ियों के भाव खरीद ले गया। राहुल को बाद में पता चला कि उसने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। इस घटना ने राहुल को भीतर तक हिला दिया। वह रात भर सो नहीं पाया। उसने ठान लिया कि अब उसे बदलना होगा। उसे लगा कि उसे चालाक बनने के 10 नियम सीखने होंगे। अगले दिन राहुल ने अपनी परेशानी गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति बाबा रामदास को बताई। बाबा रामदास ने राहुल की बात धैर्य से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चालाक होना बुरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को धोखा दो। इसका मतलब है कि तुम खुद को धोखे से बचाओ, सतर्क रहो और अपने हितों की रक्षा करो। बाबा ने राहुल को अपने पास बिठाया और उसे भोलापन छोड़ो, चालाक बनो के 10 सुनहरे नियम समझाने लगे। चालाक बनने के 10 नियम। नियम 1, हर बात पर तुरंत भरोसा न करो, संदेह करना सीखो। डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, लर्न टू डाउट। बाबा ने कहा, सबसे पहले किसी की भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, हमेशा थोड़ा संदेह रखो। लोग अक्सर अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। राहुल ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि कैसे व्यापारी ने उसे झूठे वादे करके ठगा था। नियम 2, सुनो सबकी, करो अपने मन की। लिसन टू ऑल, बट डू योर ओन विल। लोग तुम्हें बहुत सलाह देंगे, बाबा ने समझाया, लेकिन हर सलाह तुम्हारे काम की नहीं होगी। सबकी सुनो, लेकिन आखिर में वही करो जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। नियम 3, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। कंट्रोल योर इमोशंस। क्रोध, लालच या अत्यधिक खुशी में कभी कोई बड़ा फैसला मत लो, बाबा ने चेतावनी दी। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। शांत दिमाग से सोचो। नियम 4, सामने वाले के इरादे समझो। अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स इंटेंशंस। बाबा ने कहा, जब कोई तुमसे बात करे तो केवल उसकी बातों पर ध्यान मत दो। उसकी आंखों में देखो, उसके हाव भाव समझो, जानने की कोशिश करो कि उसका असली इरादा क्या है। नियम 5, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो। नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। खुद को जानना बहुत जरूरी है, बाबा ने जोर दिया। जब तुम्हें अपनी ताकत पता होगी तो तुम उसका सही इस्तेमाल कर पाओगे, और जब तुम्हें अपनी कमजोरियां पता होंगी तो तुम उन्हें छिपा पाओगे या उन पर काम कर पाओगे। नियम 6, जानकारी इकट्ठा करो। गैदर इंफॉर्मेशन। किसी भी सौदे या रिश्ते में कूदने से पहले जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करो, बाबा ने सलाह दी। जानकारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, ये तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। नियम 7, जल्दीबाजी मत करो, धैर्य रखो। डोंट रश, बी पेशेंट। चालाक लोग कभी जल्दीबाजी नहीं करते, बाबा ने कहा। वे धैर्य रखते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं और तब वार करते हैं जब मौका सबसे अच्छा हो। नियम 8, हां कहने से पहले ना कहना सीखो। लर्न टू से नो बिफोर सेइंग यस। हर बात के लिए हां कहना तुम्हारी कमजोरी है, बाबा ने समझाया। अगर कोई चीज तुम्हें सही नहीं लगती या तुम्हें फायदा नहीं होता तो ना कहने में संकोच मत करो। अपनी सीमाएं निर्धारित करो। नियम 9, अपनी चालों को छिपाओ। कंसील योर मूव्स। अपनी अगली चाल के बारे में हर किसी को मत बताओ, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। जितने कम लोग तुम्हारी योजनाओं के बारे में जानेंगे, उतना ही तुम्हारे सफल होने की संभावना ज्यादा होगी। नियम 10, गलतियों से सीखो। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तुम गलतियां करोगे, बाबा ने अंत में कहा, लेकिन हार मत मानो। अपनी गलतियों से सीखो।
समझो कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे ठीक किया जाए। यही तुम्हें सच्चा चालाक बनाएगा। राहुल ने बाबा रामदास के सभी 10 नियमों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने मन में बिठा लिया। उसने तय किया कि वह इन नियमों का अभ्यास करेगा। धीरे धीरे राहुल ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। जब कोई उससे बात करने आता तो वह केवल सुनता नहीं, बल्कि उसकी बातों के पीछे के इरादों को समझने की कोशिश करता। उसने बाजार में सौदा करने से पहले कई दुकानों पर जाकर जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। जब कोई उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वह तुरंत हाँ नहीं कहता, बल्कि सोचता कि क्या यह उसके लिए फायदेमंद है। एक दिन गांव में एक नया ठेकेदार आया। वह बहुत मीठी बातें करता था और किसानों से कम दाम पर उनकी फसल खरीदने की योजना बना रहा था। इस बार राहुल तुरंत उसके झांसे में नहीं आया। उसने नियम 6 का पालन किया और ठेकेदार के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि ठेकेदार पहले भी दूसरे गांवों में किसानों को ठग चुका था। राहुल ने तुरंत गांव के अन्य किसानों को बुलाया और उन्हें ठेकेदार के बारे में मिली जानकारी बताई। उसने उन्हें बाबा रामदास द्वारा सिखाए गए नियम 1, हर बात पर तुरंत भरोसा न करो, और नियम 4, सामने वाले के इरादे समझो, का महत्व समझाया। किसानों ने राहुल की बात सुनी और ठेकेदार को अपनी फसल बेचने से इनकार कर दिया। इस तरह राहुल ने अपने गांव वालों को एक बड़े नुकसान से बचा लिया।